तो यो व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है 1 तारीख और बहुत सारे लोगों का आज एक नया सेशन स्टार्ट हो गया होगा क्लास 12 का। सो बहुत बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज जिनका 12th की स्टार्ट बहुत अच्छी है। सो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनकी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उनका 11th वेस्टेड है। सो कोई ना दोस्तों, हम अच्छे से उसको मेंटेन कर लेंगे, हम 12th में अच्छा फोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी भी 11th वेस्टेड है। सो डोंट वरी, वी ऑल आर इन द सेम बोट, ओके। तो ये कोई स्टडी अपडेट वीडियो नहीं है, इस पर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, लाइक मेरी 12th के लिए अप्रोच, और मेरी 11th के बैकलॉग्स एंड बोर्ड्स, और क्या बोलते हैं, मैं 11th के बैकलॉग्स को कैसे 12th के साथ कवर करूँगा, एंड बोर्ड्स को साथ ही कैसे मैनेज करूँगा, एंड कैसे क्लासेस लूँगा, जो भी है बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एंड जिनको लगता है कि मेरा 11th वेस्टेड है एंड मुझे बहुत सारे ज्ञान नहीं देना चाहिए 12th के लिए, तो मैं जस्ट उनके लिए क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना लाइक शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है, मेरी क्या वो है। तुमको सुनना है सुनो, बाकी नहीं सुनना तो कोई भी फालतू में कमेंट में ज्ञान नहीं देगा मेरे को, ओके। एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट मैं स्कूल को भी साथ में कैसे मैनेज करूँगा। सो पहले तो हम बात करते हैं अपने बैकलॉग्स की, 11th के बैकलॉग्स। तो जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, तुम लोगों ने देखा होगा कि मेरा अभी तक का कितना बैकलॉग कवर हो चुका है एंड कितना था। सो देखो, टॉकिंग अबाउट लास्ट मंथ, मेरा लास्ट मंथ तो बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग था, मतलब कि बट कुछ ही 1-2 हफ्तों में मैंने लगभग मैथ्स में भी 2-3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं बेसिक, और केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा ही है कि मैंने जैसे कि हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक और मोल, ये 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, और इनऑर्गेनिक में मैंने पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है, एंड ऑर्गेनिक में अभी ऑर्गेनिक अभी करना है मेरे को एक चैप्टर आयुपैक वाला। सो अभी वो कर रहा हूँ मैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन में हो जाएगा वो। एंड रही बात किसकी, फिज़िक्स की, फिज़िक्स में मैंने वो कर लिया, क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D 2D एनएलएम कर रहा हूँ, बस कंप्लीट होने ही वाला है। फिर उसके बाद मैं शायद ग्रेविटेशन करूँ, एंड देन फिर मैं, और वो भी, एंड ऑल्सो मैंने ब्रिज कोर्स जो है पीडब्ल्यू का, जो ये ब्रिज कोर्स चल रहा है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ जिनको नहीं पता है। हाँ, एक सेकेंड, ये देखो ब्रिज कोर्स, हाँ ये देखो, पहली थी मैथ्स की, तो मैथ्स की भी मैंने ये ब्रिज कोर्स वाली लेक्चर मैंने ले लिया है, तो इसमें लाइक बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैंने बेसिक वाला ये क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है इसका, हाँ ब्रिज कोर्स का लेक्चर ले लिया है, और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो सो मैं इसको भी लूँगा। देन तुम लोग भी इसको ले लेना, क्योंकि इसमें जो भी मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है, जो कि 12th में काम आ सकते हैं। सो जिनका बैकलॉग है इसको ज़रूर ट्राई कर लेना, एंड इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड देखो, पहले हम बेसिक चैप्टर्स कम से कम हर सब्जेक्ट में 2-3 चैप्टर शुरू के कंप्लीट कर लो, क्योंकि 12th जैसे ही स्टार्ट होगी हमें उनकी नीड्स होगी, आई मीन नीड होगी, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। एंड देन फिर हम 12th के साथ ही मैनेज करेंगे बैकलॉग्स को, लाइक मैं बताऊंगा कि मैं कैसे करूंगा एंड ऑल। सो अभी ये इसकी बात कर रहे थे हम, हाँ तो इसको तुम लोग ज़रूर ले लेना। आज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो रोहित सर पढ़ाएंगे, सेम नेम, और मैंने एक वीडियो में इनका नाम गलत ले लिया था, उसके लिए सॉरी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करें, अब हम बात करते हैं स्कूल के बारे में। सो देखो, तुम लोग को लाइक वो होगा कि मैं रेगुलर स्कूल में जाता हूँ या फिर डमी स्कूलिंग की है मैंने। सो देखो, मेरा रेगुलर स्कूल है, तो लास्ट ईयर मैंने लाइक मेरा रेगुलर स्कूल था लास्ट ईयर 11th में, बट मैं स्कूल नहीं जाता था, लाइक महीने में 1 महीने तो कभी गया ही नहीं मैं, दूसरे महीने में 1 हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, और मतलब बस वो क्या बोलते हैं उसे, टेस्ट यूनिट टेस्ट देने गया था, हाफ ईयरली देने गया था, एंड फाइनल्स देने गया था, और बहुत कम ही अटेंडेंस थी, एकदम 75% से तो बहुत कम थी। देन क्या हुआ कि मेरा 11th का रिजल्ट तो आ गया, बट उन्होंने मुझे रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी अटेंडेंस कम है, तो मुझे वो देना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। सो आई विल हैव टू मेक दैट, सो मुझे बनवाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मैं जल्दी उसको बनवा करके देन अपना रिपोर्ट कार्ड जैसे ही मुझे मिलेगा, मैं तुम लोगों को अपना रिज़ल्ट शेयर कर दूंगा 11th का। सो हाँ वो तो हो गया, ठीक है, ओके। सो लाइक मैं पिछले साल तो स्कूल बहुत कम गया, लेकिन इस साल 12th में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि 12th बोर्ड सीबीएसई के पास अटेंडेंस आती है, आई गेस। सो 75 अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। सो मेरा ये प्लान है कि हफ्ते में 3 दिन या फिर 4 दिन ऐसे जाऊँ कि ताकि जैसे कि अभी स्टार्टिंग में चला जाऊँ, फिर लास्ट मंथ में ना जाऊँ, क्योंकि अभी तो उतना लोड नहीं है। सो मैं अभी बैकलॉग है, लेकिन ठीक है मैं स्कूल चला जाऊँ, लेकिन लास्ट में फिर बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, जैसे नवंबर दिसंबर में, इस मंथ में मैं नहीं जाऊँगा।
सो एटलीस्ट मेरा 75 अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए। सो जस्ट टू क्लैरिफाई यू ऑल, मेरा एक रेगुलर स्कूल है, मैं डमी स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ। सो आई विल हैव टू मैनेज स्कूल एंड दिस जेई प्रिपरेशन बोथ। और जो मेरा स्कूल है ना, उसमें टीचर्स आर नॉट बहुत ज़्यादा वैसे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनको ढंग से बोर्ड्स, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं मैं स्कूल की बुराई करूँ, मैं सच बता रहा हूँ इतना, मतलब स्कूल वाले टीचर को ढंग से वही नहीं है, वो बहुत ओल्ड जनरेशन वाले टीचर हैं मतलब यंग हैं, लेकिन उनका सोच वही है कि स्कूल में अच्छे नंबर ले आ लो, थोड़ा बहुत बस काफ़ी है। और उनको ढंग से स्कूल लेवल का भी पढ़ाने नहीं आता, मैं अगर सच बताऊँ तो स्कूल लेवल के लिए पढ़ने के लिए भी मुझे अलग खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल वाले वो भी नहीं पढ़ा पाते ढंग से मेरे को। सो ये वीडियो अगर स्कूल वालों ने देख ली तो मेरी मार लेंगे भाई, बहुत गंदी वाली। और एग्ज़ाम भी नहीं देने देंगे, और 11th का रिपोर्ट कार्ड तो वैसे ही नहीं दे रहे हैं। सो स्कूल हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन से ही। मैं 12th में ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाला हूँ या फिर ऑफलाइन। सो मेरा ऑफलाइन का तो बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं है इस साल, क्योंकि देखो 11th से मैंने ऑनलाइन किया, अगर मैं डायरेक्ट ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाऊँगा तो मुझे कुछ महीने तो मुझे ऑफलाइन सेटल, मतलब उसमें सराउंडिंग, या फिर मैं जहाँ भी ऑफलाइन में जाऊँगा तो मुझे उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो उसमें मेरा 1-2 महीना बीत जाएगा टीचर के साथ एडजस्ट करने में। एंड ऑफलाइन का मेरा कोई भी वो नहीं है, इसलिए मैं ऑनलाइन ही जाऊँगा। पीडब्ल्यू के साथ बेस्ट टीचर्स हैं इसमें। सो मैंने बता दूँ तुम लोगों को जिनको नहीं पता है कि मैंने लक्ष्य बैच परचेज़ कर लिया है फॉर माई 12th। सो लक्ष्य के साथ मुझे परिश्रम भी मिल गया, एंड अर्जुना वीकेंड एक्सप्रेस। ये वीकेंड एक्सप्रेस के बारे में बता दूं कि हमारी वीकेंड पे लाइक सैटरडे या संडे को हमारी अर्जुना की क्लासेस होंगी। उसमें टीचर्स जो 11th के बैकलॉग से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, उनको उनके लेक्चर्स इसमें कंप्लीट करवाएंगे। सो इसके भी मैं ट्राई करूँगा कि अगर अच्छे से कवर हो रहा है तो आई विल ट्राई कि मैं इससे भी क्लासेस लूँ। एंड बाकी अर्जुना से तो मैं लूँगा ही। हाँ, ये थोड़ा टफ होने वाला है, लाइक अर्जुना के भी लक्ष्य के भी क्लासेस लेनी पड़ेगी, एंड अर्जुना से बैकलॉग्स भी कंप्लीट करने हैं, स्कूल भी जाना है, एंड स्कूल से आकर के थक जाओ, बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाएगा, एंड शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही बिजी है। बट हमें करना तो पड़ेगा, क्योंकि 11th में हमने गलती कर दी है तो उसका पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा अब हमें। कुछ लोग हमसे तो बहुत आगे हो गए होंगे जिनकी 11th बहुत अच्छी गई है, तो हम अपना 12th में बेस्ट देंगे ताकि हम अच्छे लेवल पे आ सकें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं अपने अर्जुना, ये क्या बोलता है रे, अर्जुना क्यों आ रहा है बार बार, ये जेई प्रिपरेशन के साथ मैं बोर्ड्स को कैसे मैनेज करूँगा। सो आई हैव नॉट प्लान लाइक पूरा कि मैं ये तगड़ा वाला ऐसा कर दूँगा वैसे कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना सोचा हूँ कि देखो, लक्ष्य की क्लासेस लूँगा डेली, एंड डीपीपी रिवीजन सब कुछ होगा। फिर साथ में सैटरडे संडे को मैं वो भी लूँगा, क्या बोलते हैं उसे, अर्जुना की क्लासेस लूँगा, ताकि मेरे बैकलॉग्स 11th के कंप्लीट हो सके, एंड जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं मैं उसमें पीछे ना हो जाऊँ 12th में, मुझे अच्छे से समझ में आए। सो बैकलॉग्स भी कंप्लीट करूँगा सैटरडे संडे को। एंड जो भी चैप्टर वाइज हमारा चैप्टर, जैसे कि पहला चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो गया, देन एक सेकेंड, हाँ ये नोटिफिकेशन आते रहते हैं। सो हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ जैसे मैं बोल रहा था कि अगर मेरा जैसे फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मैं उस चैप्टर को लक्ष्य में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन आई विल मेक सेपरेट नोट फॉर माई बोर्ड्स, लाइक जो स्कूल वाली कॉपी होगी उसमें मैं अच्छे से बोर्ड्स के लिए अलग से नोट्स बना लूँगा थ्योरी वाले क्योंकि थ्योरी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्कूल वाले टीचर्स करवाएंगे कि ये आ सकता है, और ये जो परिश्रम में भी नोट्स मिल जाएंगे हमें, सो हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। हम मतलब मैं, और तुम लोग को भी करना है तो तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो कि परिश्रम में जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा तुम उसको उसके नोट्स कंप्लीट करो, क्योंकि लेक्चर्स तो ले नहीं पाओगे, तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं कि तुम परिश्रम के भी ये लेक्चर्स लो एंड लक्ष्य के भी। सो तुम इसके जो PDF नोट्स रहेंगे उसको डाउनलोड कर लो, एंड उससे कॉपी करके अच्छे से लिख लो, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी चीज़ें हैं, तुम अच्छे से लिख लो ताकि तुम्हें बोर्ड्स में दिक्कत ना हो। एंड बस हमें रिविज़न करते रहना है हर चैप्टर वाइज। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही बोर्ड्स का अभी छोड़ दूँ, लास्ट मंथ में जाके करूँ, मैं साथ में करता रहूँगा, विल ट्राई माय बेस्ट। एंड जैसा हम प्लान करते हैं वैसा स्मूथली तो सब कुछ होगा नहीं, बट फिर भी हम पूरा ट्राई करेंगे। एंड आई डोंट नो 12th में बैकलॉग होगा या नहीं होगा, लेकिन हम अगर हो भी ज़्यादा 12th में बैकलॉग तो हम उसको लाइक 1-2 दिन में कवर कर लें। हम ज़्यादा बैकलॉग प्रोक्रेस्टिनेशन जो भी हमने गलतियाँ की वो हम 12th में नहीं करेंगे, ओके। एंड आई डोंट नो लक्ष्य की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि राजवंश सर ने तो कहा था कि ब्रिज कोर्स ख़त्म होने के 1-2 दिन बाद लक्ष्य की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ब्रिज कोर्स तो आई गेस 4 तारीख को या 3 तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो
7 को मंडे है, तो 7 को मोस्ट प्रोबेबली हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। मंडे से हाँ हो सकती है। सो लेट्स वेट फॉर दी अपडेट। बाकी भाई थोड़ा थोड़ा सा मतलब रिग्रेट तो हो रहा है कि हमने, थोड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा है कि काश अगर एक दो चैप्टर्स ही कंप्लीट कर लिए होते ना अच्छे से ढंग से 11th के, तो आज शायद हम थोड़ा आगे हो जाते। बट कोई ना भाई, होता है। और अगर मैं अपने शेड्यूल के बारे में बात करूँ तो जिस दिन मेरा स्कूल रहेगा, मतलब जिस दिन मैं स्कूल जाऊँगा उस दिन तो मैं देखो सुबह लाइक कितने भी बजे उठ जाऊँ, लेकिन 8 से लेकर के 2 बजे तक तो मेरी स्कूल रहेगी। मैं 2 बजे घर आऊँगा, देन खाना पीना चेंज करना, थोड़ा सा रेस्ट करना, तो 3 बज जाएंगे। एंड देन मैं स्कूल जा कर के थक जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा नींद भी चाहिए, तो मैं 3 से 3:30 ऐसे थोड़ा सो भी जाऊँगा। तो 4 बजे से क्लासेस रहेंगी, तो उसके पहले ही मुझे उठना है। सो ये रहा 4 बजे तक, 4 से फिर 8:30 कभी कभी 9 बजे तक हमारी क्लासेस रहेंगी। अभी तो 1 महीने तक तो 8 बजे तक ही क्लासेस चलेंगी। देन फिर हाँ 8 बजे तक ये हो गया। फिर उसके बाद 8 से 9 थोड़ा मतलब ये थोड़ा मान लो ब्रेक टाइप से हम ले लेंगे। एंड देन 9 बजे से हम फिर वही जो हमारा डीपीपी रहेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर देन डिनर, फिर उसके बाद डिनर करने के बाद फिर वापस बैठो, फिर जो होमवर्क मिला होमवर्क करो। एंड आई विल ट्राई कि उसी दिन मैं होमवर्क कर लूँ। एंड देन फिर वही होमवर्क करने के बाद सो जाओ। फिर सुबह उठो, फिर सुबह उठो अरे रिवीजन के लिए और होमवर्क के लिए तो टाइम ही नहीं मिला। एक सेकंड सोना नहीं, अभी सोना नहीं, एक सेकंड रुको, सोना मत कोई। हाँ होमवर्क करो, फिर उसके बाद स्कूल का जो भी मिला है वो तो स्कूल का तो होमवर्क मैं करता वर्ता हूँ नहीं, टीचर कुछ बोलते नहीं मुझे, बोलते भी है तो मैं इग्नोर मार देता हूँ, छोड़ो। तो स्कूल को हटा दो अभी, मुझे होमवर्क का कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्कूल का। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये होमवर्क प्लस रिवीजन प्लस और जो भी है मतलब थोड़ा बैकलॉग का जो भी देखना है वो कर लेंगे। एंड देन फिर वापस वही शेड्यूल रिपीट। फिर मैं ट्राई करूँगा कि एक दिन स्कूल जाऊँ, अगले दिन स्कूल ना जाऊँ, एंड अल्टरनेट डेज पे जाऊँ। सो देखते हैं क्या होता है। और डोंट टेक इट एज अ एडवाइस। मैं तुम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं एकदम बोल रहा हूँ कि तुम लोग को ये करना ही करना है, क्योंकि मैं कोई एडवाइस देने वाला होता नहीं, क्योंकि मेरे खुद 11th वेस्टेड है। ये बस मैं तुम लोग के साथ अपनी थिंकिंग या फिर जो भी मैंने प्लान किया है वो शेयर कर रहा हूँ। तो भाई कमेंट में कोई गाली नहीं देगा, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।